नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू। तो बच्चों आप सबका स्वागत है एक और नई क्लास में। ठीक है, स्वागत तो पहले हो चुका था। हाँ, पढ़ाई अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आज सबसे पहले कल जब हमने क्लास करी थी तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूं जिससे कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो वो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की जरूरत कब पड़ती है वो समझो। जैसे सपोज हमारे पास एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से हमारे पास यहाँ पे क्या बना बच्चों, एक सेक्टर बना, और सेक्टर में अगर मैं इस तरीके से कॉर्ड खींच देता हूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेगमेंट। तो जब ये सेगमेंट में निकालता हूं, ये मान लो थीटा डिग्री है, तो ये जो सेगमेंट निकालता हूं तो उसके लिए मुझे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू में साइन थीटा, ठीक है, इंटू में साइन थीटा, जहां पर ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ए क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, या दो साइड है ना, ये दो साइड, हाँ ये है। ठीक है, इसकी वजह से आपका किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। बस समझ में, यही फॉर्मूला आपको लेना है, साइन थीटा। समझ में आ गया? हाँ, सब में, हर फॉर्मूले में। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, सेगमेंट के अंदर। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है? तो आपसे आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जहां पर भी आपको सेगमेंट निकालना होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क में 14 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा और जिसको भी डाउट होगा वो अपना हाथ खड़ा कर देगा। ठीक है, हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ, हाथ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? वेरी गुड, नहीं है, करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट? नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट? ये तो करवा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट? नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट? 6 में है? हाँ है या नहीं भाई? करके लाया है कि नहीं? नहीं करके लाया ना, बस ठीक है। हाँ भाई, 6 में किसी को डाउट? नहीं, चलो। 7 में डाउट? ठीक है, 7 में डाउट है, 7 करवाते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7, जो खुद की हेल्प नहीं करते तो दुनिया में उनकी हेल्प नहीं करती। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब आगे करते हैं। तो बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12। ठीक है, एक सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर, ठीक है, एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना बना रही है? तो इसका जो है ये 12 है। कितना बच्चों? 12 है। ठीक है, 12। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसका जो सेगमेंट बनेगा ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है आपको। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपको पाई यूज करना है 3.14, ठीक है, और आपको रूट थीटा यूज करना है 1.73। ये वैल्यूज आपको यूज करनी है और आपको सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो अब एक गड़बड़ क्या आएगी बच्चों? ठीक है, गड़बड़ ये आएगी कि जब आप ये वाला फॉर्मूला इसमें जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको तो साइन 120 की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो यही है ना? ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आपके पास ऐसे केस हैं तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से जाओगे। ठीक है, किससे आओगे? नॉर्मल फॉर्मूले से। वो बताऊंगा कैसे यूज करना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास 0 से लेके 90 तक क्या दिया हो? थीटा दिया हो। बस में, जैसे 0 डिग्री दिया हो, 0 डिग्री तो होगा नहीं, 30 दिया हो, 45 दिया हो, 60 दिया हो या 90 दिया हो। बस समझ में आ गई? हाँ, तो इस केस में क्या करेंगे समझो, ध्यान से समझो। अब सबसे पहले अगर बात करें, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, हाँ, अब आपको ये पता चल रहा है बच्चों, ये जो OAB है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि दो साइडें बराबर है। तो अगर दो साइडें बराबर है तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा।
तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, दोनों को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो एक सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं a प्लस बी प्लस एंगल o इज इक्वल टू कितना लिखूंगा 180। अब एंगल o तो दे रखे हमें, ये x दे रखा है, ये भी x दे रखा है, ये 120 दे रखा है, इज इक्वल टू 180। तो ये 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस में 120, और 2x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 60, x इज इक्वल टू क्या आएगा 30। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं ये वर्बली भी आपको बता सकता था, बट फिर आप ढूंढते फिरते कि कैसे हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको करके बता दिया। बात समझ में, दो एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, हाँ, तो इसको क्या करना है 180 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, दो एंगल इक्वल है तो आपका जो थीटा है उसको 180 से माइनस करना है और दोनों एंगल को उसको क्या करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा। चलो, ये 30 डिग्री आ गया, क्या आ गया 30 डिग्री। तो मान लो मैं यहां से क्या डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं। क्या डालता हूं बच्चों, परपेंडिकुलर डालता हूं। बात समझो, क्या डालता हूं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये क्या दे रखा है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज, तो मुझे इसकी हाइट चाहिए होगी, हाँ, और क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा, है ना। तो पहले मैं हाइट निकालूंगा, फिर मैं बेस निकालूंगा, तभी तो होगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो इसी क्वेश्चन में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इसीलिए नहीं हो सकता। तो अब पहले बताओ मुझे, हाँ, पहले मुझे बताओ कि ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन लगता है, साइन लगता है। ठीक है, तो और ये डिग्री कितना है बच्चों 30 डिग्री, है ना। तो लगाते हैं फिर, ओके। तो इन ट्रायंगल ओ ए, इसको मान लो सी, क्या मान लो ओ ए सी। ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ओ ए सी। ठीक है, पहले ए सी निकालेंगे, फिर उसका डबल परपेंडिकुलर जो डाला है ना एकदम मीडियन पे डाला है, तो ये क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, बात समझ में, हाँ, तो जो आएगा वो कर सकते हो। हाँ, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इस चीज में, हाँ, पक्का, ठीक। और बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये एंगल है ना, इसने क्या करा, इसको 60 और 60 में बांट दिया। हाँ, बस नहीं, जो ये लाइन है ये क्या करेगी, इसको 60 और 60 में क्या कर देगी, बांट देगी। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो सकता है, हाँ, हो सकता है। तो आपको ये वाला एंगल लेके काम करो, चलो ये वाला एंगल लेके काम करो। तो बोले भैया आपने ये क्या निकलवाया, बोलोगे ये क्या निकलवाया, तो देखो ये हमें पता चल गया 30 है, ये हमने 90 बनाया है, तो 30 प्लस 90 कितना हो गया 120, तो बचा कितना 60, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 60। तो हम ओ ए सी में, ठीक है, ये हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉरी, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और उसके जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब, और थीटा के सामने क्या होता है ये हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, बेस और इसमें कौन सा लेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा लेंगे, कॉस, कॉस लेंगे ना, कॉस। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल, अरे ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ओ ए सी अपॉन में ओ ए। ठीक है, तो कॉस 60 कितना होता है, हाँ 1/2। ठीक है, तो AC कितना रहेगा बच्चों 12, तो OA कितना आ जाएगा, तो OA आएगा हमारा 24, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, OA आ गया मेरे पास 24। ठीक है, नहीं OA क्या, गलत चीज पुट कर रहा हूं मैं यार, तो मैं बता नहीं रहा। AC तो हमें पता, AC हमें पता है क्या, नहीं पता, AC नहीं पता, OA पता है 12। ठीक है, तो ये से कट जाएगा, तो AC इक्वल टू 6 आ जाएगा। AC कितना आएगा 6। ठीक है, AC 6 आ गया, और हमने इसको एकदम मिडिल में से काटा है। ठीक है, तो ये AC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा CB के, तो CB कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, OC चाहिए, क्या चाहिए OC। ठीक है, तो OC क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है साइन 60, साइन 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय h, मतलब OC बाय क्या हो जाएगा OA। ठीक है, A, तो साइन 60 कितना होता है
1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, हाँ 1/√2, √3/2, √3/2, ठीक है। तो OC कितना है बच्चों, OC हमें पता नहीं है, OA पता है 12, OA पता है 12, तो इससे कटेगा 6 बार में, हाँ तो 6 हो जाएगा, तो OC कितना रहेगा हमारा 6√3। तो OC क्या है हमारी बच्चों, हाइट, OC क्या है हाइट, और ये जो AC है ये क्या है बच्चों, बेस, और CBB क्या है, बेस। तो टोटल बेस कितना हो गया हमारा 12, टोटल बेस कितना हो गया 12, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ ले लो, बेस कितना है बच्चों 12, और हाइट कितनी है 6, तो इससे कटा 3, हाँ कटा, ठीक है। तो कितना रहेगा 3, तो कितना रहेगा ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। हाँ अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर निकालेंगे ना मेरे, फिर माइनस करेंगे ना। तो एरिया, या आप अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो, डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, θ/360 इंटू में πr स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 36√3, ये तो निकाल ही चुके हैं। हाँ अब वैल्यू पुट करो, 120/360 इंटू में पाई कितना देखा है 3.14, और r कितना देखा है 12 इंटू में 12, ठीक है। तो इससे ये कटेगा कितने बार में, 3 बार में, 3 से ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में, 4 बार में, ठीक है। माइनस में 36 इंटू में 1.73 डाल दो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3.14 इंटू में कितना हो जाएगा ये 48, माइनस में 36 इंटू में 1.73। अब इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इंटू में 48, तो कितना आएगा 2 3 11 1 24 25, ठीक है, 6 1 5, ठीक है, 12 2 7 10 1 5, और ये 2 के बाद तो कितना आ गया, कितना आ गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 150.72 माइनस, इसको माइनस मल्टीप्लाई करो 1.73 इंटू में 36, ठीक है, कितना रहा 18 1 कैरी 62.28, तो 62.28 को माइनस करो, ठीक है। तो 150.72 माइनस में 62.28, तो कितना रहेगा 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, इसने दिया तो 9 में से 2 गया 7, ठीक नहीं, हाँ 8 आएगा, ठीक है, इसने कह दिया 14 में से ये 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, यही है, हो गया, बात समझ में आ गई। इस तरीके से करना, तो जहां पे बड़े एंगल दिए होते हैं ना तो वहां पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्टली वहां पे ये वाला फॉर्मूला देखो लगाने को मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। अब एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना कि ये यूज कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, जब मैं साइन 120 बोलता हूँ, ठीक है, तो साइन 120 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों साइन 90 + 30, हाँ। अब साइन 90 + 30 जो होता है वो होता है हमारे, इसमें होता है बच्चों 0 प्लस, ठीक है, इसमें होता है हमारा 90 - थीटा, 90 - थीटा, इस पे होता है 90 + थीटा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 का जो भी फंक्शन होता है ना वो चेंज हो जाता है कॉस में, तो ये एक्चुअली में क्या आएगा cos 30, कितना आएगा cos 30, ठीक है। तो साइन 90 + 30 किस में बदल जाएगा cos 30 में। मैं बोल रहा हूँ ना ये तुमने सीखा नहीं है, ठीक है। देखो पहले 90, इसको 90 प्लस में लिख सकते हैं, हाँ। अभी आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें जो साइन का फंक्शन होगा साइन, ठीक है, और कोसाइन कोसेक, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, हाँ। 60 + 60 नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो नहीं, हाँ
मैं इसकी क्लास लेके सिखा दूँ। ठीक है, मैं सिखा दूंगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, cos 30 निकाल सकते हैं। सुनो अभी देखो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, चलो इससे मैं एक बार निकाल के देखते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया कितना था 12 का स्क्वायर, हाँ, और cos 30, ठीक है, cos 30 कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू में √3/2, 2 से ये कटा 7, 2 से ये कटा 36, कितना आ गया 36। तो क्या भाई ये इजी है ना फिर। तो ये चीज सीखनी पड़ेगी, ये वाली चीज सीखनी पड़ेगी ना बड़े एंगल्स के लिए, तो ये मैं सिखा दूँगा। ठीक है। चलो ये सी मैं क्लास ले लूंगा जहाँ पे आपको सब सिखा दूंगा। पहले ये जो चीज थी ना, या 10th के सिलेबस में ऐड थी, ठीक है, जहाँ पे हम बड़े बड़े एंगल्स को चेंज करना सीखते थे, अब हटा दिया गया इस चीज को 10th के, इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम यही सीखते थे कि बड़े एंगल्स को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये होता था। बस समझ में आ गई। तो अभी के लिए तो आप इसी मेथड से करो भाई, ठीक है, ये मेथड आप अपना सकते हो, बस बड़े वाले एंगल्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बड़े वाले एंगल्स में थोड़ा आपको तिगड़म और करना पड़ता है। बस समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 दिया रखा था आपका, जो क्वेश्चन 7 है सेम एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, बस क्या अलग कर दिया है, 21 दे दिया, 21 दे दिया, ठीक है। देखो उसने भी देखो पहले कॉस लगाया फिर साइन लगाया, हमने भी पहले क्या लगाया, कॉस फिर साइन, ठीक है, देखा कर रखे है ना। चलो हो गया भाई, यहां तक आगे बढ़े, पक्का। नाखून चबाने से नहीं आएगी मैथ, मिटाऊं, हाँ, अरे भाई साल भर लग जाएंगे तो मतलब नोट करते हैं। इधर का मिटा रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला जरूर से नोट कर लेना, क्योंकि बड़े वाले में नहीं छोटे वाले में तो हमें लगा ही सकते हैं, है ना। चलो भाई नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हो गया हमारा, हाँ, अब डाउट में आते हैं। 8 क्वेश्चन डाउट में किसी के, 8 क्वेश्चन डाउट, 8 क्वेश्चन किसी का डाउट, तेरा 8 क्वेश्चन डाउट, तो बच्चों 8वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, घोड़े को घास खिलानी है, ठीक है, 8वें क्वेश्चन में घोड़े को घास खिलानी है, ठीक है। तो समझो, अब देखो बच्चों, जो हमारे पास फील्ड है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो फील्ड है वो कैसा है, स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एक एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, 90। यहां से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, और जो लाइन जो रस्सी है वो एकदम टाइट है, तो वो इतना घास ही खा पाएगा, इतना घास ही खा पाएगा, ठीक है। अब उसने बच्चों क्या बोला, एक हॉर्स जो है टाइड है, ठीक है, एक कॉर्नर से स्क्वायर के, ठीक है, और इसकी जो फील्ड की लंबाई है वो 15 मीटर है, कितने है 15 मीटर, ठीक है, बाय मींस ऑफ 5 मीटर ऑफ, और इस रोप की जो लंबाई हो कितनी है बच्चों 5 मीटर, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट विच द गोट कैन ग्रेज, और बोल रहा है कि जो हॉर्स है वो कितना एरिया का घास खा सकता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, सेक्टर, क्या निकालना है, सेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको देखो थीटा आपको कितना देखा है 90, रेडियस आपको कितना देखा है 5 मीटर, है ना, जिस रस्सी से वो बंधा हुआ है वही क्या है हमारा, हाँ, ठीक है, बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना है 90 बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, एरिया फील्ड जहां पे खाएगा, नहीं, एरिया फील्ड दैट हॉर्स ग्रेस, ठीक है, हॉर्स ग्रेस मतलब वो हिस्सा जो खाएगा, ठीक है। चलो इसमें पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, ठीक है बच्चों, सेकंड में, चलो इसमें यूज कर लो 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है, ये कटा 4 बार में, ये कटा 2 बार में, ये कटा 11 बार में, ठीक है। तो 11 इंटू में 25 बटे में 14, ठीक है। अब 11 और 25 का जब भी आप 11 से किसी को मल्टीप्लाई करो
ठीक है, एक बहुत प्यारा सा रूल होता है, ठीक है। क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट पे लिख देना है, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, वो लिख देना है और फिर 2 लिख देना है। ठीक है, इसको पहले लिख देना, फिर दोनों को प्लस करके लिख देना और फिर 5 लिख देना। बस समझ में आ गई। 11 से आपको किसी को भी मल्टीप्लाई करना तो ये कर लेना, ठीक है। बाय में 14 इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मुझे बताओ, सॉरी मीटर स्क्वायर। आंसर मुझे बताओ, उसमें दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है या उसमें दे रखा है? आंसर पॉइंट में है या फ्रैक्शन में है? हाँ पॉइंट में, तो चलो एक बार में काटो, एक बार में काटेंगे तो बचेगा 13, ठीक है, तो 13 तो कम हो गया तो 5 डालेंगे, ठीक है, तो 135 14 के लेवल में आता है नहीं, ठीक है। 9 बार में कितना आएगा, 9 बार में कितना होता है 126 होता है, ठीक है। तो 135 में से 126 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9, कितना बचेगा 9 में लेंगे एक पॉइंट तो 0 लग जाएगा 90, ठीक है। 90 को कट करेंगे हम 6 बार में 84, 6 बार में 84 तो बचेगा 6 और 0 तो कितने बार में 4 बार में 56 तो कितना आएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन स्पीड कितना है 6 है वो। तो अप्रोक्स में ही तो है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अप्रोक्स में ले लो। बात समझ में आ गई, क्लियर है। पहला पार्ट ये था, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर वाइड इंस्टेड ऑफ 5। तो बोल रहा है कि जो रस्ती थी, जो रेडियस था वो पहले 5 मीटर था, उसको बढ़ा के 10 मीटर कर देंगे। तो ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, 5 को 10 कर देंगे तो अबे उसके पेट में जगह नहीं। पेट में जगह नहीं, जो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, दिमाग होना चाहिए। तो 5 का 10 करे या 20 करे सब आ जाएगा, ठीक है। कैसी बातें करती रहती है, पेट में जगह है उसके। तो मैं ऐसे कुछ नहीं बनाते हैं। उनके पास तो जैसी कोई महान व्यक्ति नहीं थे ना बताने के लिए, कैसे फालतू एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन मत बनाओ, ठीक है। तो बच्चों अब बोल रहे हैं वो पहले आर हमारा 5 था, 5 मीटर था, इसको बढ़ा के क्या कर दिया आर इज इक्वल टू 10 मीटर कर दिया, ठीक है। तो एरिया कितना बढ़ेगा, तो आप देखो एरिया, नया एरिया क्या आएगा थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है 90 बाई 360, पाई की वैल्यू को 3.14 रखो, 10 इंटू में 10 रखो, ठीक है। इससे कटा 4 बार में पॉइंट हटा 100 लगा, 100 से ये कटा तो कितना आ गया 3/14 बाई 4 तो डिवाइड करो तो कितने बार में 7 बार में 28 बचेगा 3 और 4 34 कितने बार कटेगा 8 बार में 32, ठीक है। तो 201.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। नहीं माइनस होना करना है, अच्छा सॉरी इंक्रीज इन द एरिया बताया, मतलब अब देखो नया एरिया ये है, ठीक है, पहले का एरिया ये था, ठीक है। तो इंक्रीज एरिया निकालना है, तो क्या निकालना है बड़ा हुआ एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब जब रस्सी बढ़ा दी तो इतना है, रस्सी कम थी तो इतना, अब इनके बीच में गैप कितना है, तो क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे। इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19 पॉइंट कितना आएगा बच्चों आंसर 58.86। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। अरे अप्रोक्स में आ सकता है भाई, हम पाई की वैल्यू अलग यूज कर रहे हैं तो अप्रोक्स में आ सकता है, ठीक है। आई थिंक दोनों में 3.14 यूज करनी चाहिए, चलो कोई नहीं। 9th क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ 9th में डाउट है, चलो बढ़िया, नहीं करा है तो अच्छी बात है। चलो 9th क्वेश्चन, हाँ भाई मिटाऊं, हाँ मिटा दूं पक्का? चलो भाई देखो, और एक और चीज बच्चों, आपसे वीडियो में थोड़ा वो जो वीडियो बन रही है ना, तो उसमें क्या है कि अगर आप YouTube पे जाओगे तो आपको चैप्टर वाइज भी वीडियो मिल जाएगी, मतलब चैप्टर का इन द सेंस की जो वीडियो बड़ी सी बनती है 1 घंटे की, हाँ, बट आपको एक छोटे से पार्ट में डाउट है, ठीक है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 8 बताया था मेरे को, बट आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आ रहा,
तो आप वीडियो में जाओगे तो वहाँ पे ना वीडियो चैप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे आगे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 दिख जाएगा कि इस जगह शुरू होता है और इस जगह पे खत्म होता है, तो उस जगह टैप करोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पूरी वीडियो ना देख के उतना पोर्शन देख सकते हो। ठीक है, जब भी कभी डाउट हो, मेटल नॉन मेटल का जितनी भी वीडियो बनाई है सब में मैंने ऐसा कर दिया कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, तब आप वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहां पे सारे टॉपिक के आगे उनका वो लिखा हुआ है कि किस टाइम पे मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप उस पर जंप कर जाओगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अब तुम्हारे पढ़ने का इंतजार है, सब कुछ तो हो ही रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक ब्रॉच है। ठीक है, एक ब्रॉच जो लगाते हैं, ठीक है, वो है सिल्वर वायर से बना हुआ। ठीक है, जिसका डायमीटर 35 mm है। ठीक है, मतलब एक वायर से बनाना है। ठीक है बच्चों, एक वायर है, ठीक है, जो कि 35 mm की है। कितनी mm की है? 35 mm की है। ठीक है, अब the wire is also used in making 5 diameter which divided the circle into 10। सॉरी एक मिनट, देखो एक ब्रॉस है जो सिल्वर वायर से बनी हुई है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसका डायमीटर, मैंने गलत चीज पढ़ लिया, जिसका डायमीटर दे रखा है, ब्रॉस का डायमीटर दे रखा है आपको कितना, 35 mm। ठीक है, ये दे रखा है। हाँ, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पीसेस। ठीक है, और इसी वायर की मदद से हमने क्या करा, उस ब्रॉस को 10 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, बस समझे, जिसमें 5। अब सिंपल सी बात समझो, अगर एक डायमीटर से काटूंगा तो कितने हिस्से बनेंगे, 2। दूसरे से काटूंगा तो कितने बनेंगे, 4। तीसरे से काटूंगा तो कितना होगा, 6। और 4 से काटूंगा तो 8, और एक और से काट दूंगा तो 10। ठीक है, तो 5 डायमीटर का इस्तेमाल करके हमने क्या करा, अब देखो यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि एक हिस्सा बराबर होगा, बट उन्होंने बढ़िया से कर रखा है, तो हर एक पार्ट क्या इक्वल। ठीक है, हर एक पार्ट क्या है, इक्वल साइज में बटा हुआ है। हर एक पार्ट क्या है, इक्वल साइज में बटा हुआ है। ठीक है, तो सर्कल के कितने पार्ट हुए, 10। तो सर्कल के 10 पार्ट हुए, सर्कल के 10 पार्ट हुए, तो 10 पार्ट हुए। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो 10 पार्ट से मिलके कितना एंगल बना होगा, 360। तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, 360 बटे में 10, तो कितना आएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो हर एक सेक्टर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 36। कितनी है, 36। बात समझ में आ गई। अब आपको बोला है, ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज रिक्वायर्ड। हमें पहले तो पूरा वायर बताना है कि कितना वायर लगा होगा। ठीक है, कितना वायर लगा होगा, बस समझ में। हाँ, और फिर हमें यह बताना है कि जो हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब हर एक सेक्टर का। तो बच्चों सिंपल सी बात है, डायमीटर दे रखा है तो यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो क्या आ जाएगा, 35/2। अब इसकी मदद से आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो, और जो सर्कमफेरेंस होगा वही क्या होगा, वायर की लेंथ होगी। और साथ में 5 डायमीटर को मत भूलना। ठीक है, चलो नहीं अभी देखो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2πr। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 35/2। ठीक है, तो इससे कटा 5 बार में, इससे कटा 2 बार में, तो 110 mm, 110 mm आ गया। ठीक है, बट ये सिर्फ सर्कल का सर्कमफेरेंस आया, इसके अंदर 5 डायमीटर और यूज किए गए हैं, 5 परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि। समझो, तो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर्कमफेरेंस हमने निकाल लिया 110 mm। ठीक है, सर्कमफेरेंस हमने 110 mm निकाल लिया, बट इसके अंदर 5 और वायर भी तो हैं, जिससे 5 डायमीटर बने हुए हैं, तो इनको भी तो ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगी। तो टोटल वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 प्लस में 5 इंटू में डायमीटर। डायमीटर कितना है बच्चों, 5 इंटू डायमीटर, तो 110 प्लस में 5 इंटू में 35,
तो 110 प्लस में 25 का 5 2 175, ये तो कितना आएगा 285 mm क्या होगा, इतना वायर यूज हुआ होगा। आंसर आपका पहले क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, अब आपका सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या बोल रहा है कि हर एक सेक्टर का निकालो, हर एक सेक्टर का निकालो। ठीक है, तो भाई थीटा हमें पता है कितना है 36। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है बच्चों, हाँ रेडियस पता है, रेडियस कितनी पता है हमें 35/2। ठीक है, बस आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना रहेगा भाई, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बच्चों 36/360 और पाई कुछ बोला है कुछ लेने के लिए, नहीं बोला, तो 22/7 लो इंटू में 35 बाई कितना 2 इंटू में 35 बाई क्या ले लो 2। तो इससे कटा 5 बार में, इससे कटा कितने में आएगा 10। ठीक है, फिर इस 5 से कटा ये 2 बार में, इस 2 से कटा ये 11 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों 11 इंटू 35 बटे में 2। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का बताया था 5 8 और 3/2, तो कितना आएगा 19। ठीक है, पॉइंट नहीं 196 होगा ना, तो 193 होगा, नहीं 3 भी नहीं 192 होगा, 192.5 192 mm स्क्वायर। हाँ तो फिर 2 से 2 डिवाइड के 4 होगा वो। अच्छा 4 होगा, वही तो फिर 96 2 इंटू 2 4 है, तो कर लो, तो 96.25 96.25 mm स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा एरिया आ जाएगा। चलो बढ़िया, कहाँ 2 लिखा है ये अरे 2 नहीं 4 है, वो कैलकुलेशन थोड़ा हो गया। नेक्स्ट, हाँ हाँ 10 में कोई डाउट, वेरी गुड। 11 में कोई डाउट, वेरी गुड। 12 में कोई डाउट, ठीक है, वेरी गुड। 13 में कोई डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। 13 में डाउट है, वेरी गुड। हाँ 13 में होना ही नहीं चाहिए था, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो मिटाओ, हाँ अरे 14 बहुत बड़ा है। देखो बच्चों 13 जहां पे कॉन्सेप्ट आता है वहीं फंस जाते हो तुम, जहां पे 6, 7, 8 क्लास की चीजें लगाने देते हो वहीं पे भूल जाते हो तुम। इसीलिए मैं जो फॉर्मूला बुक बनाऊंगा उसको चाट जाना, घोल के पी जाना, जो करना है। हाँ तो खरीदने को भी मिलेगी, यू कैन बाय ऑल्सो। ठीक है, हर चीज फ्री में नहीं मिलेगी, फ्री में अगर चाहिए तो मेहनत करो, कॉपी भरो, क्या पता जीत जाओ। जरूरी थोड़ी ना कि तुम ना जीतो, या मेरी कोई तुमसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि तुम जीतोगे मैं हरा दूंगा तुम्हें। सारे टीचर ऐसे कहते हैं पर्सनल देख एक बात बता, मेरी किससे दुश्मनी है? नहीं मैं आपको नहीं कह रही, सारे गवर्नमेंट के टीचर कहते हैं ऐसे, और फिर क्या और मार्क्स भी काट लेते हैं, पास नहीं होते। देखो मेरे को दुश्मनी करनी होगी ना तो मैं बहुत अच्छे जगह कर सकता हूँ। नहीं मैं रहने दो, यू नो कहाँ कर सकता हूँ दुश्मनी। अभी पीटीएम में कुछ बोलता नहीं हूँ, उस चीज का फायदा मत उठाया करो। देखो बस समझ लो। चलो अब सुनो बच्चों, अब ध्यान से सुनिए बच्चों। तो हमारे पास एक राउंड टेबल है, कवर है, ठीक है, जिसमें 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, 6 इक्वल टाइप के डिजाइन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन बने हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। तो हमें बताना है कि इसका 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 और इसका, ठीक है, इन सब का बनाने में खर्चा कितना आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ तो इसमें सबसे पहले बच्चे फंसते कहाँ हैं, उनको बोलते भैया यहाँ तो एंगल ही नहीं दे रखा, एंगल कहाँ दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल समझो, यहां पर एक क्या है हेक्सागोन है, क्या बच्चों हेक्सागोन। ठीक है, तो हेक्सागोन का हर एक साइड
जो एंगल बनाएगा वो कितना, कितनी साइड है, 6 साइड है, ठीक है। तो 6 साइड्स मिलके, ठीक है, 360 डिग्री बना रहे हैं। तो एक साइड कितना बनाएगा बच्चों, 360 बटे में 6, तो कितना आएगा, एक साइड कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो एरिया पता चल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए बस ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो अब आप यहां पर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या रहेगा, हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ए क्या है बच्चों आपका 28 इंटू में 28, और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। तो 1/2 इंटू में 28 इंटू में 28 इंटू में √3/2 बच्चों। तो 2 से कटा 14 बार में, 2 से ये कटा 14 बार में, 14 का स्क्वायर होता है 196, √3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जल्दी जल्दी, जब तक मैं मार्कर में इंक डालता हूं, जल्दी निकालिए। हाँ चलो भाई, अब देखो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, इतना, ठीक है। तो बच्चों थीटा कितना हमारा आया 60 डिग्री, अपॉन में 360 बटे में 22/7, कुछ बोला तो नहीं है कितना यूज करना है, ठीक है। इंटू में कितना 28 इंटू में 28 माइनस में 196 √3, ठीक है। तो ये 6, सॉरी ये कितना आएगा, 6 आएगा, हाँ 6 आएगा, हाँ इससे कटेगा 4 आएगा, ठीक है। इससे कटेगा 2, 1 मिनट, इसको 2 बार में काटोगे तो कितना आएगा 3, इसको 2 बार में काटोगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। तो बस अब तो और कुछ नहीं कट पाएगा ना। तो 44 इंटू में 28 बटे में 3, ठीक है। तो इंटू कर दो, और माइनस में कितना है 196 √3, ठीक है। इनको इंटू करो, कितना आएगा 1232 डिवाइड बाय 3 माइनस में 196 डिवाइड बाय, ठीक है। अब √3 की वैल्यू दे रखी है ना, 1.7 दे रखी है, पुट करो उसको। हाँ वो अगर क्वेश्चन में दे रहे तो उतना ही यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको काटो भाई, काटेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, 12 है ना। फिर कुछ भी एक बार में 3, ठीक है, फिर बचा 2, पॉइंट 0 लगाओ, फिर पॉइंट 2 मतलब 6, ठीक है। फिर 2 आएगा तो 1.66 आएगा, तो कितना आएगा 410.6, एक और 6 ले लो, माइनस 96 इंटू में 1.7, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 410 इंटू 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा 196 इंटू में 17, तो 42 का 2 4 63 और 4 6 और ये 7 13 इंटू में 6 9 1 2 13 1 12 के 13 और 2 3, ठीक है। तो कितना आएगा 333.2, तो माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों, एक ही पॉइंट, तो 4.7, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ये भी रहेगा 7 है ना, और ये रहेगा कितना 3, क्या बकवास कर रही है, वो मल्टीप्लाई करके आंसर दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, हाँ। तो 7, ये रहा 7, इसने कैरी दिया तो 10 हो गया, 7 में से फिर 7 इसने कैरी दिया, बस 77.4 ये आएगा, हाँ। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हर एक डिजाइन का। तो एक डिजाइन का आया, कितने डिजाइन का बच्चों, एक डिजाइन का। तो ऐसे कितने डिजाइन थे, एक डिजाइन का, एक डिजाइन का आया हमारा, क्या लिख रहा हूं मैं यार, ये सही है ना, हाँ। एक डिजाइन का 77.4 आया, तो 6 डिजाइन का कितना आएगा, हाँ
77.4 इंटू में 6, ठीक है। तो इंटू करो 24 4 2 42 2 44, फिर 4 और 42 4 46, तो इतना, ठीक है। टोटल एरिया इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने का खर्चा कितना था भाई? हाँ 0.35 रुपए। हाँ तो रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना आ गया, ठीक है। तो 460.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आएगा? 464.4 इंटू में 0.35, तो इंटू कर दो, करो भाई इंटू। एक 162.540 रुपए, इतने का कितने रुपए लगे होंगे? कितना है आंसर? कितना है? 50। हाँ माइनस गलत तो नहीं हो सकता। अबे 540 तो 0 हट जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है? 162 नहीं आ रहा है ये? उतना ही है अप्रॉक्सीमेट। कितना? सही है भैया 162.58। हाँ तो सही तो है। अरे यार तुम तो सर पे चढ़ गए हैं, ठीक है। बस नहीं, मुझे लगा कि पूरा ही गलत आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आंसर आ गया। हाँ 14 में डाउट है? तो भाई 14 में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर एंगल P दे रखा है तो कितना आएगा? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, P बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन? इसमें दे ही नहीं रखा ऑप्शन। एक मिनट, हाँ ये होगा डी वाला, क्योंकि 2 से क्या होगा? 720 कट जाएगा ना, तो कितना आएगा? 360 आएगा। देखो डी वाला ये होगा इसका ऑप्शन, दे रखा है P बाय 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से कट जाएगा ना 360, तो P बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही तो आएगा। बस थोड़ा चालाकी कर रखे उन्होंने। तो भाई चैप्टर इज फिनिश, ठीक है भाई। हाँ तो एक और चीज, तो इस चैप्टर का मैंने अभी तक तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करवाए, तो कि कल नहीं संडे को, ठीक है, संडे को हाँ सुबह 10 बजे, ठीक है। संडे को सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई बात? हाँ क्या हमारा क्लास कब होगा? 10 के बाद देख लेंगे, आओगे ना 10 बजे बाद देख लेंगे बस। हाँ या तो शाम को भी रहा, आज शाम को भी तीनों भैया आएंगे तो तब बुला लेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, किसी भी पॉइंट पे डाउट? हाँ सारे क्वेश्चन डन हो गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम करे, कुछ क्वेश्चन मैंने करे, ठीक है, सब हो गया। हाँ अब जिसने कुछ भी नहीं करा उसने मेरे करवाए हुए करे बस, और उसकी किस्मत खराब, उसने डाउट नहीं पूछे, ठीक है, उसको चैप्टर समझ में नहीं आया, उसकी मर्जी, ठीक है। उसका पैर उसकी कुल्हाड़ी, खुद के पैर पे मारे या खुद के सर पे मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो इसी बात क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।